बैक इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बेट बाय एंटोन चेखोव की स्टोरी है। इसमें इसके हम पूरा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ एक ओवर रिवीजन होगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो एक रशियन राइटर थे। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 में हुआ था एंड ही वॉज डेथ इन 15 जुलाई 1904। हियर इज़ अ इम्पॉर्टेंट कोटेशन बाय एंटोन चेखोव लाइक मेडिसिन इज़ माई लॉफुल वाइफ। यहाँ पे मेडिसिन को उन्होंने एज अ वाइफ कंसिडर किया है। आफ्टर दैट लिटरेचर इज़ माई मिस्ट्रेस एंड लिटरेचर को उन्होंने अपनी मिस्ट्रेस कह के कंसिडर किया है। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, सीगल जो 1895 में पब्लिश किया गया था, अंकल वान्या 1897 में, द थ्री सिस्टर्स 1900 एंड द चेरी ऑर्चर्ड इन 1903। आफ्टर दैट हियर इज एन शॉर्ट डिस्कशन अबाउट द बेट, द शॉर्ट स्टोरी। इट वॉज पब्लिश इन 1889। ये 1889 में पब्लिश किया गया था इनके द्वारा। ये स्टोरी है कि कैपिटल पनिशमेंट बेहतर है या डेथ पेनाल्टी बेहतर है, लाइक किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना बेहतर होगा या फिर एक बार में ही मार देना बेहतर होगा। ये एक पार्टी होस्ट की जाती है बैंकर के घर पे, जहाँ पे इसी के बारे में सभी के बीच में डिस्कशन होता है और धीरे धीरे ये एक टॉपिक बन जाता है, लोगों के बीच में डिबेट का टॉपिक बनता है। सो यहाँ पे एक लॉयर आता है जिसका कहना ये होता है कि दोनों ही गलत है, बट अगर उसे चूज़ करना पड़े तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की तरफ जाएगा, न कि डेथ पेनाल्टी। इसी की वजह से बैंकर और लॉयर दोनों में थोड़ी सी बहस हो जाती है। एंड आफ्टर दैट बैंकर बोलता है कि अगर तुम 5 साल अगर रह जाओ उम्र कैद में तो तुमको 2 मिलियन रूबल मैं दूंगा। लॉयर बोलता है कि ठीक है, मैं 15 साल रहूँगा लेकिन मुझे ये चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बैंकर का कहना होता है कि ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से चूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि इन सालों के बीच में तुम्हें एज अ कैदी रहना पड़ेगा, जहाँ पे तुम किसी से मिल नहीं सकते हो, बातें नहीं कर सकते हो और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आफ्टर दैट इस पे लॉयर एग्री करता है और बैंकर उसे अपने किसी घर में जा कर के दुनिया से दूर अकेले कैद करता है। सो दिस इज़ द MCQ. नाउ वी आर गोना टू डिस्कस अबाउट द MCQ ऑब्वियसली। द स्टोरी बेट वॉज रिटन बाय एंटोन चेखोव। इसके बारे में पहले हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, एंटोन चेखोव। फिर है द ओल्ड बैंकर वॉज पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ हिज स्टडी। इसका आंसर हो जाएगा द डार्क ऑटम नाइट। ओके, ऑटमन नाइट। उसके बाद है कि द पार्टी वॉज हेल्ड ऑन बैंकर हाउस। कितने साल पहले ये पार्टी हेल्ड की गई थी? तो 15 ईयर एगो, यानी कि 15 साल पहले ये पार्टी बैंकर के घर पे रखी गई थी। और 15 साल बाद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 15 साल बाद जो बैंकर की फाइनेंशियल कंडीशन रहती है वो इतनी अच्छी नहीं रहती है जो वो शर्त लगाने के टाइम पे रहती है कि वो उसको इतने पैसे पे कर पाए। ओके, सो इनकी में फिर है द पार्टी वॉज हेल्ड। किसके घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी? तो बैंकर के घर पे किया गया था ये पार्टी। देयर वॉज अ बेट इन पार्टी। किसके बीच में पार्टी में लगा था शर्त? लॉयर और बैंकर के बीच में। सो आपका बैंकर एंड द लॉयर, वेयर इज, हाँ, सो आपका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद है द मोस्ट ऑफ द गेस्ट इन पार्टी फाउंड कैपिटल पनिशमेंट अनलिफ्टेड। उनको बोला गया क्रिश्चियन स्टेट। ओके, क्रिश्चियन स्टेट के वो लोग थे। फिर ये है 7th, हाउ ओल्ड वॉज द लॉयर व्हेन ही गॉट इन्वॉल्व इनटू द बेट विद बैंकर। उसकी उम्र कितनी थी? वो सिर्फ 25 ईयर का था। जो लॉयर था जब इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। उसके बाद आपका आता है कि द पनिशमेंट द लॉयर प्रपोज टू चूज़ वॉज। जो लॉयर रहता है वो कौन सा पनिशमेंट चूज़ करता है? वो होता है उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद की सज़ा। वॉट वॉज द अमाउंट वॉज ऑफर एज द बेट बाय द बैंकर। कितने मिलियन उनको ऑफर किए गए थे? 2 मिलियंस। ओके, फिर है दे बोथ वर इक्वली इमोरल। वॉट आर द रिफर्ड। ये जो दोनों हैं, ये कैपिटल पनिशमेंट हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये दोनों ही गलत हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 11th, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द लॉयर वर फर्स्ट प्रपोज बाय बैंकर। पहली बार उसे कितने साल बोला था कि हाँ मैं रह सकता हूँ जेल में? वो हो जाएगा आपका 50 ईयर्स। आई डोंट अग्री विद यू सेड द होस्ट। हु वॉज द होस्ट? पार्टी का होस्ट कौन था? ये बैंकर। When did the banker warn the lawyer about the consequences of accepting the bet?
कब वो उसे आगाह करता है कि अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। जब वो लोग सफ़र लेने गए थे, आई मीन खाने के लिए। द लॉयर वॉज इम्प्रिजन ऑन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कि लॉयर को कब जेल में डाला गया था, कब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को चूज़ किया था। सो इट वॉज 14 नवंबर 1870। 15th है आपका, द लॉयर वॉज टू बी इम्प्रिजन अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट प्रिपेयर बाय द पार्टी इन गार्डे विंग ऑफ बैंकर हाउस। यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके। 17th क्वेश्चन है, द लॉयर वॉज अलाउड टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू हिज वॉइस थ्रू द वॉचमैन बाय सेंडिंग नोट थ्रू स्मॉल विंडो। अगर उसे कुछ चाहिए होता, उसकी नीड की जो भी चीज़ें थी, तो बैंकर फुलफिल करता था और वो एक नोट के थ्रू अपनी डिमांड को पूरी करा सकता था। यहाँ पे इन विच ईयर द इम्प्रिजनमेंट इज 1000 ऑफ द, ये पियानो इज द साउंड ऑफ पियानो कम डे एंड नाइट। फर्स्ट ईयर में जो दिन रात पियानो की आवाज़ आती थी, क्योंकि लॉयर अपने टाइम पास के लिए रखा था। उसके बाद आपका है कि 600 वॉल्यूम्स। ओके। हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ बुक डिड द बैंकर बाई फॉर लॉयर इन फर्स्ट 4 years। 600 वॉल्यूम्स उसने खरीदा था उसके लिए। फिर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट द लॉयर रीड नॉवेल्स, पहले साल में वो नॉवेल्स पढ़ा। उसके बाद है फॉर वॉट, उसके बाद आपका आता है, इसका आंसर हो जाएगा द लॉयर। इसको देख ले, कम टू योर सेंसेस यंग रोन बिफोर इट्स टू लेट। ये कौन बोलता है किसको। उसके बाद आपका आता है द अग्रीमेंट फॉर द इम्प्रिजनमेंट वॉज लॉयर वॉज मेड आफ्टर द इवनिंग पार्टी। ये सब इवनिंग पार्टी के बाद सारी चीज़ें हुई थी इन लोगों के बीच में। हाउ मेनी लैंग्वेज डिड द लॉयर लर्न ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट। वो कितनी लैंग्वेज सीखा था, 6 लैंग्वेज, क्योंकि उसको अपने टाइम पास के लिए बुक चाहिए था। और सारी बुक्स अभी पहले बताया गया, उसने कितने वॉल्यूम्स खरीद के दिए। तो जो बैंकर था वो लॉयर को बुक्स खरीद कर देता था एंड ही वॉज लाइक कि ठीक है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम पास हो गया था। उसके बाद हाउ मेनी ईयर्स शॉट वेयर फायर द गार्डन टू फुलफिल द प्रिजनर्स डिज़ायर। इट was 2. The year in which lawyer was supposed to get his freedom, 1885. The incident narrated in the story The Bet occurred in कौन सी सेंचुरी में हुआ था, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में हुआ था ये। उसके बाद है After the completion of the 10th year of his imprisonment, the lawyer read New Testament. जो न्यू टेस्टामेंट इसने पढ़ा। According to the banker, the reason behind his involvement in the bet was, कहाँ गया यार, the caprice of well-fed man, which among these things was not supplied to the lawyer during imprisonment। उसको कौन कौन सी चीज़ें नहीं मिलती थी। न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर की वजह से वो कनेक्टेड रहता दुनिया से किसी न किसी तरीके से। आफ्टर दैट हियर इज आंसर्स टू सेक्शन। द वेदर इन द नाइट वेरी बैड। द बैंकर इंटेंड टू किल द लॉयर बाय सम स्मूथिंग हिम विथ पिलो। वो चाहता था कि किसी तरीके से पिलो लगा के उससे मार दिया जाए। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मॉन्टेगबैंक एंड एल्बर्स आर द नेम्स ऑफ समिट्स। द लॉयर क्लेम दैट ही हैड स्टडी earliest life of 15th years who was against the capital punishment, both D। यहाँ पे D आपका हो जाएगा सही, मोस्ट ऑफ द गेस्ट। और जो बैंकर था, यहाँ पे लास्ट में क्या होता है, जब बैंकर को रियलाइज़ होता है कि अब लॉयर को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, तो वो उसके पास जाता है उसे मारने के लिए उस घर में। बट उसके पहले ही जो लॉयर होता है वो एक नोट लिख करके बैंकर को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि बैंकर की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। और लॉयर उस नोट में बैंकर को थैंक यू बोल के जाता है कि उसकी लाइफ का ये जो था, इसमें उसने बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारी बुक्स के थ्रू सीखा था। एंड उसने बहुत सारे सोशियोलॉजी के बुक पढ़े थे, उसने एरिस्टोटल को पढ़ा था। सो ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस बाय देम। और अब उसके लिए उन पैसों की कोई वैल्यू नहीं थी जो कुछ टाइम पहले, यानी कि इम्प्रिजनमेंट में आने से पहले उसको प्रॉमिस किया गया था देने के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच।